लोकसभा चुनाव के बाद देश में टेलीकॉम दरें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। टेलीकॉम टैरिफ के मामले में भारत उन देशों में शामिल है जहां पर टेलीकॉम दरें सबसे कम हैं। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के पास अगले 4-5 वर्षों के दौरान टेलीकॉम दरों को मौजूदा स्तर से 1.5 गुना तक करने की गुंजाइश है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि इस साल भारतीय टेलीकॉम कंपनियां टेलीकॉम टैरिफ बढ़ा सकती हैं और बढ़ोतरी लोकसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है। सर, ये संभावना लगातार मजबूत क्यों हो रही है? देखिए, ये तर्क आपने पहली बार सुना ना, अब इस साल की शुरुआत में। इससे पहले तक जो भारत में कहा जाता था कि भारत दुनिया का सबसे सस्ता टेलीकॉम बाजार है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि हमारे यहाँ कॉल दरें दुनिया में सबसे सस्ती हैं, इसलिए सस्ती रखी जाती थी क्योंकि भारत में टेलीकॉम का पेनिट्रेशन बढ़ाया जाना था, टेलीकॉम की डेंसिटी बढ़ाई जानी थी। डेंसिटी बढ़ गई, 100% से ज़्यादा हो गई। ऑलमोस्ट कई जगह कई लोगों के पास 2 से अधिक नंबर हैं, तो डेंसिटी बढ़ गई। अब टेलीकॉम कंपनियों को महसूस हो रहा है कि भाई भारत में तो केवल औसत $2 का टैरिफ है, और जबकि दुनिया के बाजारों में मोबाइल का टैरिफ औसत $4 है। $4 के हिसाब से अगर आप माने, भारतीय करेंसी के हिसाब से अगर इस समय डॉलर की कीमत के हिसाब से माना जाए तो 250 से 300 रुपए के आसपास का टैरिफ है। और यही वो आरपू की बहस है कि 200 से 250 रुपए के आसपास का आरपू मिनिमम होना चाहिए। अब जबकि 5G आ गया है, इसकी अगली जनरेशन आने की तैयारी चल रही है, डायरेक्ट टू मोबाइल टीवी भी लाने की तैयारी हो रही है। इस बीच में टेलीकॉम कंपनियां अब टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। ऊपर से भारतीय बाजार में तो डुओपोली है, 2 ही कंपनियां हैं, तो दोनों कंपनियां जितना टैरिफ तय करेंगी वो बढ़ाया जाएगा। सरकार ने पिछले साल इस बात की कोशिशें की थी कि टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ ना बढ़ाएं, दरें ना बढ़ाएं, लेकिन फिर भी दरें बढ़ी। आप याद करिए, आज से 7-8 साल पहले, 6 साल पहले का वो दौर जब भारत में एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान 100 रुपये से कम का होता था, और अब बढ़कर वो 100 रुपये से ऊपर का हो गया है। यहाँ दुविधा ये कि टेलीकॉम कंपनियों ने महंगा स्पेक्ट्रम खरीदा है, महंगी दर पर बैंकों से कर्ज लिया है, जिसके बाद उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, नेटवर्क बनाया, उसका रिटर्न उन्हें चाहिए, और उसके लिए उन्हें 400 से 500 रुपये एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र तो लाना ही पड़ेगा। तब वो बैंकों का कर्ज चुकाएंगी, सरकार को स्पेक्ट्रम का पैसा देंगी और अपने शेयर धारकों के साथ, अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे पाएंगी। पर इसका दूसरा पहलू ये भी है, जो हम आपको बता चुके हैं, कि भारत में जितनी तेजी से टैरिफ बढ़ रहे हैं, इंटरनेट का पेनिट्रेशन उतनी तेजी से गिर रहा है। भारत दुनिया के उन अनोखे देशों में से है जहां पिछले साल इंटरनेट का पेनिट्रेशन और इंटरनेट की मांग में गिरावट आई, यानी लोग इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बात सरकार को देखनी होगी बीच में कि उसे इंटरनेट, टेलीकॉम कंपनियों के मुनाफे और इंटरनेट की उपलब्धता, डेटा की उपलब्धता, मोबाइल सर्विसेज की उपलब्धता के बीच में कैसे संतुलन बनाना हो। लेकिन कंपनियां 150% तक की बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं, ये बात उन्होंने संकेतों में कह दी है।